नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मार्च शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से हाथापाई करने का मामला सामने आया है। रॉन्ग साइड आए ई रिक्शा को रोकने पर ड्राइवर व महिला ने पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की। चालान बनाने से रोकने के लिए मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। संजय सर्कल थाने में पीड़ित पुलिस कांस्टेबल ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज करवाया है। एएसआई करण सिंह ने बताया, बहरोड कोटपुतली निवासी राम अवतार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। चालान बनाने से रोकने के लिए मोबाइल तोड़ने के साथ धक्का मुक्की कर हाथापाई पर उतर गए। सुप्रीम कोर्ट ने महिला छात्रों और कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म की छुट्टी देने वाली देशव्यापी नीति बनाने की मांग की गई थी, लेकिन आज शुक्रवार को कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति में कोई भी उन्हें नौकरी नहीं देगा। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि विभाग से जुड़े प्राधिकारी इस आवेदन पर विचार कर सकते हैं और सभी संबंधित हितधारकों से परामर्श करने के बाद मासिक धर्म की छुट्टी पर एक नीति बनाने की संभावना की जांच कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति के लिए रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं करवाने के मामले में सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस रेखा बोराना के कोर्ट ने 12 मार्च को अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के रवैये को स्पष्ट रूप से लापरवाहीपूर्ण माना है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि 25 मार्च तक आदेश की मूल भावना के अनुरूप पालना रिपोर्ट पेश नहीं की जाती तो शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। ईरान अमेरिका इजरायल तनाव का असर रसोई के बाद बाजार तक दिख रहा है। ईरान, अफगानिस्तान और खाड़ी देशों से आने वाले ड्राई फ्रूट्स और जड़ी बूटियों की सप्लाई प्रभावित होने से बाजार में इनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। मामरा, बादाम, पिस्ता और केसर जैसे महंगे ड्राई फ्रूट्स के भाव में हाल में बड़ा उछाल दिखा। व्यापारियों का कहना है कि ईरान के बंदरगाहों पर बड़ी मात्रा में माल फंसा हुआ है। सामान्य परिस्थितियों में ईरान से भारत तक माल आने में 3 महीने का समय लग जाता है। अब बड़ी मात्रा में माल पोर्ट पर पड़ा होने से बाजार में सप्लाई कम है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख वित्तीय और पर्यटन केंद्र दुबई में आज शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के मध्य हिस्से में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। मीडिया के अनुसार धमाकों के फौरन बाद शहर के एक क्षितिज पर घने काले धुएं का गुबार उठता देखा गया। यह घटना ऐसे समय में हुई जब मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव अपने चरम पर है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बढ़ा दी है। स्थानीय समयानुसार मध्य दुबई के व्यस्त इलाके में हुए इन धमाकों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इनकी गूंज दूर तक सुनाई गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 6ठे या 7वें एडिशनल विषय के आधार पर पास होने की सुविधा अब समाप्त कर दी है। यह नियम उन विद्यार्थियों पर लागू होगा जिन्हें किसी कारण से किसी एक विशेष की परीक्षा में निष्कासित किया गया है। यह नियम उन विद्यार्थियों पर लागू होगी जिन्हें किसी कारण से किसी एक विषय की परीक्षा में निष्कासित किया गया है। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान नकल या अन्य अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6ठे या 7वें अतिरिक्त विषयों के आधार पर पास होने की सुविधा नहीं मिलेगी। नए नियमों के तहत जिस विषय में छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाएगा उस विषय की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। मार्च का तीसरा और आखिरी सप्ताह सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों की छुट्टियों की खुशखबरी लेकर आ रहा है। 20 से 31 मार्च के बीच कुल 11 दिनों में 7 अवकाश पड़ रहे हैं, जिसमें लोगों को 3 बार लंबे वीकेंड का आनंद लेने का मौका मिलेगा। इस दौरान राजस्थान सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण त्योहारों पर अवकाश घोषित किए गए हैं। 20 मार्च को चेटीचंड के अवसर पर अवकाश रहेगा, जिसके बाद 21 मार्च शनिवार, 22 मार्च रविवार होने से लगातार 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद 26 मार्च को रामनवमी का अवकाश रहेगा। डूंगरपुर जिले के गामड़ा ब्राह्मणिया गांव में एक ट्रांसफार्मर के पास अचानक आग लग गई। ग्रामीणों और विद्युत विभाग के कर्मचारियों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से इस आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। गांव के एक मोहल्ले में लगे ट्रांसफार्मर के नीचे खाद, कचरा और लकड़ियों का ढेर जमा था। आशंका जताई जा रही है कि ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी इस ढेर पर गिरी, जिससे आग भड़क उठी। आग लगते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। पंजाब के बरनाला जिले के गांव शहना में आज शुक्रवार को एक दुखद घटना सामने आई। गैस सिलेंडर लेने के लिए कतार में खड़े 66 वर्षीय व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने से मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए और इलाके में शोक का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि वह सुबह करीब 5 बजे अपने बेटे के साथ खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर लेने के लिए स्थानीय गैस एजेंसी के बाहर पहुंचे थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कोयला आधारित उद्योगों पर सख्ती की तैयारी शुरू की गई है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने अलवर, भिवानी, नीमराना और टपुकड़ा क्षेत्र में संचालित उद्योगों को कोयले के स्थान पर वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन अपनाने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही उद्योगों और अन्य हितधारकों के संबंध में सुझाव भी मांगे गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय अलवर भिवाड़ी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि कोयला आधारित इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से स्वच्छ ईंधन की ओर शिफ्ट करना होगा ताकि एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। अलवर के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम गुर्जर खोरा में करंट लगने से बकरी की मौत हो गई। करंट से चिपकी बकरी को बचाने गया बुजुर्ग भी करंट की चपेट में आ गया। घायल बुजुर्ग का अलवर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार गांव गुर्जर खोरा से गुजर रही 11,000 केवी बिजली लाइन के करंट को छूने से बकरी की मौत हो गई। बकरी तो तड़पते देख बुजुर्ग कमल उसे बचाने गया तो वह भी करंट की चपेट में आ गया, जो गंभीर रूप से झुलस गया। उसकी गर्दन सहित आसपास का हिस्सा झुलस गया। नागौर जिले के कुचेरा कस्बे में मेड़ता सिटी रोड पर करंट बालाजी परेश द्वार पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रेलर बेकाबू होकर सड़क किनारे लगी तारबंदी और पट्टियां तोड़ते हुए खेत में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेलर 2 हिस्सों में टूट गया। ट्रेलर तेज गति में था और अचानक अनियंत्रित हो गया। इसके बाद वह सड़क किनारे लगी तारबंदी और पट्टियों को तोड़ते हुए सीधे खेत में जा घुसा। टक्कर इतनी भीषण थी कि भारी भरकम ट्रेलर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। दिल्ली में होली के दिन तरुण खटीक की हत्या के मामले में खटीक समाज ने शुक्रवार को अजमेर में प्रदर्शन किया। समाज के लोग रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और घेराव कर नारेबाजी की। अखिल भारतीय खटीक महासभा के बैनर तले समाज के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हत्या के दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। समाज ने मांग पूरी नहीं होने पर राजस्थान में आंदोलन की चेतावनी दी है। राजस्थान के जालौर जिले में सांचौर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांचौर क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर करीब 80 किलोग्राम 724 मिलीग्राम अफीम का दूध बरामद किया है। इस दौरान इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार एएनटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि पाली से सांचौर की ओर बड़ी मात्रा में अफीम की खेप सप्लाई की जा रही है। कंज्यूमर कोर्ट झालावाड़ में भ्रामक विज्ञापन से जुड़े एक मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और कोल्ड ड्रिंक्स निर्माता कंपनी की ओर से जवाब पेश किया गया। दिल्ली से आए वकीलों ने स्थानीय 3 वकीलों के माध्यम से 3 अलग अलग नोटिस के मामले में ऋतिक रोशन और 2 कंपनियों की ओर से 3 अलग अलग जवाब पेश किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को रखी गई है। कंज्यूमर कोर्ट ने ऋतिक रोशन और कोल्ड ड्रिंक निर्माता कंपनी को 12 फरवरी को नोटिस जारी किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।